कल हम लोगों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग का प्रसंग सोमनाथ जी को सुना था। दूसरा ज्योतिर्लिंग का नंबर किसका आता है? मल्लिकार्जुन, है ना। प्रथम सोमनाथ, दूसरा द्वितीय मल्लिकार्जुन। मल्लिका का मतलब है पार्वती, माता पार्वती ही मल्लिका है। और अर्जुन से शिव जी, आदिवासी शिव जी। शिव जी का रूप आदिवासी वाला है। तो क्या हुआ, जब भगवान गणेश का विवाह हो गया रिद्धि सिद्धि से, कल आपने कर दिया, और लगभग 2 वर्ष के बाद भगवान कार्तिकेय आए परिक्रमा पूरी करके। जैसे आए बेचारे थके हारे रात्रि में अपनी कुटिया में चले गए, विश्राम किए, और सवेरा हुआ और जब अपने आंखें खोल करके कुटिया से बाहर झांके हैं, देखते बर्फ के ऊपर 2 बालक खेल रहे हैं। 2 बालक छोटे छोटे बड़े सुंदर बालक हैं। बच्चों को देख के तो किसी का भी मन लगता है, खेलने लगे। पूछे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो एक ने बताया शुभ, एक ने बताया लाभ। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कहाँ से आए हो? उनको लगा कोई आए होंगे भगत जगत दर्शनार्थी। बोले मेरे पिता का नाम गणेश है। दोनों ने एक स्वर से कह दिया। तो शक हुआ कि हमारे गणेश तो नहीं है। बोले तुम्हारे दादा का नाम क्या? बोले महादेव। तब तो शक हो गया पक्का। बड़ा सोचने लगे ये क्या हो गया भाई, कोई खबर नहीं। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए, नारायण 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 करते हुए। जैसे नारद जी आए और बातचीत हुई, तब नारद जी ने पूरी कहानी सुना दी। तो यदि ऐसा पता चलता है कि छोटे भाई ने पहले विवाह कर लिया, बाल गोपाल भी हो गया, तब बड़े भाई को लगता है कि छोड़ो क्या करना, वो मुझे करना ही नहीं है। कर लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान कार्तिकेय को वैराग्य हो गया, कम से कम मुझे बुला तो लेते, मैं बीच रास्ते से चला आता। मैं एकदम इस तरह से चलता रहा। 2 साल लगा दिया आज्ञा पूर्ण करने में। उसका फल क्या मिला? फल क्या मिला? तो पूरी घटना जानने के बाद भगवान कार्तिकेय सुबह सुबह उदास हो गए। चल करके माता पिता को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। अब यहां रहेंगे नहीं, सीधा दक्षिण भारत गए। हिमालय उत्तर में और दक्षिण भारत में क्रौंच पर्वत पर आप जाएंगे वहां, तो वहां कृष्णा नदी के तट पर जो उस पर्वत है, उस पर्वत पर डेरा डाल दिए। माता पार्वती को चिंता हो गई पुत्र की, कहाँ गए कहाँ गए। शिव जी से कहने लगे, रोने लगी। तब 5 दिन के बाद माता पार्वती और शिव वहीं पहुंच गए तो किस रूप में गए? उनको लगा कि हम जाएंगे तो कहीं हमसे नाराज हैं तो और कहीं ना चले जाएं, तो आदिवासी के रूप में गए। भगवान कार्तिकेय वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं, ध्यान में मग्न है। तो आदिवासी बनकर गए, कुछ फल वहाँ का मूल फल समर्पित किए। भूख तो लगी थी, माँ के हाथ का खाया, पता नहीं था कि माँ है। अगले दिन फिर पहुँच गए, कुछ सेवा लेकर के फिर कुछ दिए। लगातार कई दिन से आने लगे। माता खुश हो जाती सामने बच्चे को खाते हुए देख करके। तो भगवान कार्तिकेय को शक हुआ कि ये कौन है, मातृवत स्नेह है, इसके हाथों में बड़ा स्वाद है, बड़ा प्रेम है इनकी आंखों में। आंख बंद करके देखा है तो हमारे माता पिता है। ध्यान में देखा तो पता चला। दंडवत प्रणाम किया, आप लोग यहाँ क्यों कष्ट किए आने का?
बोले पुत्र जहाँ तुम रहोगे वहीं हम रहेंगे। हाँ हाँ मैं भी चाहता हूँ कि आप इधर ही रहें। बोले नहीं वहीं चलो, उधर सब पूरा परिवार साथ में रहेंगे, तुम्हारा भी विवाह कराएंगे, तुम्हारा भी परिवार होगा, हमारा परिवार अधूरा सा लगता है। भगवान कार्तिकेय ने कहा नहीं, मैं आपका तो परिवार हूँ, अब मुझे आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे ही अपना आशीर्वाद दे दीजिए और कृपा करिए कि आप यहाँ विराजिए। अब गणेश जी का परिवार वहाँ, कार्तिकेय भगवान का परिवार यहाँ, तो कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं। भगवान विश्वनाथ हैं, सब जगह जा सकते हैं आ सकते हैं। तो वहाँ एक स्वरूप भगवान का वहाँ विराजित हुआ, उसका नाम है मल्लिकार्जुन। जो जिसके भी परिवार में ऐसी विसंगति आ जाती है, बच्चे साथ में नहीं रहते हैं, वो व्यक्ति यदि पूरा परिवार वहाँ जाकर दर्शन करे तो भावना में बड़ा परिवर्तन होता है, पूरा परिवार एकत्रित हो जाते हैं। ये मल्लिकार्जुन के दर्शन का बड़ा विशेष फल है।